मोदी को बने हुए 6.5 साल हो गए हैं। 6.5 साल के बाद अब उसको गुरुद्वारा याद आया। 10 बार वो अमृतसर में गया, लुधियाना में उसकी रैली हुई है ना तो वो दरबार साहब गया, ना लुधियाना में गया मंजी साहब गुरुद्वारा, अब उसको शीशगंज याद आ गया। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी को, अभी गुरुद्वारे आपको याद आए? अभी आपको सिख धर्म में याद आया? पहले कहाँ थे? ये लोहरी की शाम है, लेकिन यहाँ सिंघू बॉर्डर पर मौजूद सभी किसानों का कहना है कि लोहरी तो हम जब तीनों कानून वापस हो जाएगा तभी पंजाब में जाकर मनाएंगे। सर, सबसे पहले ये बात कि आपकी इतनी बड़ी उम्र हो रही है, आखिर आपने कभी ज़िंदगी में कभी अपना लोहरी ऐसे सड़कों पर इन आंदोलन के बीच में कभी मनाया था? सर ना, बिल्कुल नहीं, ऐसे लोहड़ी कभी नहीं मनाया था। हम जीत करना पंजाब में जाकर ही लोहड़ी मनाएंगे। अच्छा, आज मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इन लोगों ने लोहरी में इस आग में तीनों कानून के जो कॉपीज़ हैं उन्हें भी जलाया। सर, आखिर उसके पीछे क्या मकसद है किसानों का, वो बताएं। देखो, काले कानून हमारा फर्ज बनता है। जे काले कानून लागू हो जाएंगे किसान नहीं रहेगा। हम लोहड़ी मनाने के लायक रहे ही नहीं, कभी नहीं मना सकेंगे लोहड़ी। हम काले कानून ऐसे पहले तिल फूकता था, इसीलिए हमें मोदी का काला कानून फूका है। जे कानून लागू हो गया ना, किसान कभी भी लोहड़ी नहीं मना सकेगा। सर, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री गुरुद्वारा शीशगंज जाते हैं, वहां जाके मत्था टेकते हैं, पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि वो पंजाब समुदाय के लोगों के साथ हैं, और वहीं दूसरी तरफ अभी लाखों की तादाद पे पंजाब समुदाय के लोग त्यौहार के दिन सड़कों पर हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, अवतार लगातार झूठ पर झूठ बोल रहा है। उसके गुरुद्वारे में आने में क्या बनेगा है? उसने पंजाब, हरियाणा, सारा भारत जे सड़कों पर बैठा दिया, गुरुद्वारे में क्या बनेगा उसके आने में? सर, अब आगे की आप लोग क्या करने वाले हैं? 26 जनवरी की तैयारी है। देखो, जो हमारे लीडर कहेंगे ना, जो लीडर कहेगा उसकी तरह हमें जैसे कहेंगे पैसे चलेंगे। सर, आप लोग कह रहे थे कि लोहरी तो हम लोग घर में जाकर मनाएंगे जब तीनों कानून वापस हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार और बड़े बड़े मंत्रियों, अब तो अटॉर्नी जनरल का भी ये कहना है कि आप लाखों किसान यहाँ पर जो बैठे हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो खालिस्तानी समर्थन है। जब ये ऐसी बातें सामने आती हैं तो सर कैसा लगता होगा? वो यार, वो तो सब कुछ कहते हैं, खालिस्तानी हैं, जे अतवादी हैं, जे सब किसान है, हम किसान हैं। देखो, उनको ही कहने का क्या है? वो तो 6 महीने से जब तक उनने कानून बना है, जब से ही कहते हैं भी पंजाब हरियाणा अतवादियाँ का है। सर, लोहरी की शाम है, एक और जहाँ त्यौहार मनाया जा रहा है आप लोगों, वही दूसरी ओर इस आग में, धुएं में तीनों कानून के कॉपीज जलाए गए, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहेंगे भी ये सिर्फ मोदी की ही कारस्तानी है, जितनी भी है, जो कुछ की कराया मोदी ने ही कराया है। और हम ये कहेंगे, मोदी को बने हुए 6.5 साल हो गए हैं। 6.5 साल के बाद मोदी को बने हुए 6.5 साल हो गए हैं। 6.5 साल के बाद अब उसको गुरुद्वारा याद आया। 10 बार वो अमृतसर में गया, लुधियाना में उसकी रैली हुई है ना तो वो दरबार साहब गया, ना लुधियाना में गया मंजी साहब गुरुद्वारा, अब उसको शीशगंज याद आ गया। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी को, अभी गुरुद्वारे आपको याद आए? अभी आपको सिख धर्म में याद आया? पहले कहाँ थे? हम ये कहते हैं, बेनती करते हैं उससे हाथ जोड़ के भी ये तीनों काले कानून वापस ले। बस, अगर ये जितने दिन हम यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं, जितने दिन हम यहाँ बैठेंगे, बैठे रहेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। ये काले कानून रद्द करा के ही जाएंगे। अपने आप इतने दिन से जहाँ घूम रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कहीं आपने कोई खालिस्तानी देखा? मैंने नहीं देखा। किसी ने खालिस्तान का नारा लगाया? नहीं लगाया। ये सरकार है, ये सरकार चाहती है कि ये लोग ऐसे ही उथल पुथल मचा दें और ये बदनाम कर रही है आंदोलन को। अभी तक किसी का सुई तक का चोरी नहीं हुआ जहाँ पे, ठीक है। वो सरकार तो झूठ बोलेगी, सरकार का काम है झूठ बोलना। पिछले कितने सालों से प्रधानमंत्री मोदी झूठ पर झूठ बोलते हैं, ठीक है। जहाँ कोई खालिस्तानी नहीं है, जहाँ सिर्फ किसान और मजदूर एकता ही है। इन लोहरी का दिन है, इन आग में तीनों कानून के जो कॉपीज़ हैं जलाए गए। 50 से ज़्यादा किसानों का बाबाजी इसमें निधन हो चुका है। अभी भी सरकार का कहना है कि जो तीनों कानून हैं ये किसानों की भलाई के लिए हैं, और यहाँ पे जो किसान हैं वो कुछ किसान हैं जो समझ नहीं रहे तीनों कानून को। क्या कहना चाहते हैं? किसानों को सब समझ आ रही है। ये कानून है जो हमारे पक्ष में नहीं है।
इसलिए हमको जब हम कहते हैं अभी हमको लोड नहीं है, ये चीज़ हमको चाहिए नहीं, गवर्नमेंट धक्के से दे रही है कि तुम लो, हमको चाहिए नहीं ये कानून। हमको नुकसान है, हम ले नहीं रहे, वो धक्के से दे रहे हैं, इसलिए हमको तो बहुत नुकसान हो रहा है। बाबा जी, कोर्ट का कहना है कि इस आंदोलन से बूढ़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे चले जाएं और जो जवान है वो आंदोलन करते रहे। आप एक बुजुर्ग के तौर पे क्या कहना चाहते हैं जब कोर्ट ये बात कहती है? देखो, कोर्ट कह रही है कि बूढ़े बच्चे घर चले जाएं, लेकिन हम घर जाके क्या करेंगे? जब हमारे पास ज़मीन जायदाद ही नहीं रहेगी तो हम तो यही ठीक है, घर जाके भी क्या करेंगे? घर भी परेशान है, यहाँ पर ही ठीक है, जो बनेगा देखेंगे। 6 महीने भी रहना पड़ जाए तो हम 6 महीने भी रहेंगे, राशन पानी हमारे पास है, या बैसाखी भी यहाँ मनानी पड़े, लोहड़ी है ये, तो जब तक संघर्ष चलेगा यहीं रहेंगे, हम घर नहीं जाएंगे। यहाँ से घर या मार के जाएंगे, एक ही बात है। आखिरी आप क्या पैगाम देना चाहते हैं देश के लोगों को लोहड़ी के दिन? बाबा जी, पैगाम कह देंगे, जब किसान खुश होता तो अपने घर ही मनाता है लोहड़ी, और जब दुखी होगा तो हमको सड़कों पर रहने का क्या शौक है? आप भी देखिए, पैगाम तो यही है कि भाई जब हमारे कानून रद्द हो जाए, हम खुशी खुशी अपने घर जाएं, किसानों को साथ दें, साथ लेके जाएं, और क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। तो ये पंजाब से आए वो लोग थे, या यूँ कहें लाखों किसानों का यही तो कहना है कि लोहड़ी तो छोड़िए, अगर उन्हें मौका मिला और ये कानून वापस नहीं लिया गया तो बैसाखी भी ये लोग यहीं से मनाएंगे। और इन किसानों का कहना है कि इस रात की कभी तो सुबह होगी ही। पीयूष कुमार, सिंघू बॉर्डर से द हेडलाइन के लिए।